हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम चालू है और आज है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए दोस्तों, त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ होता है अधर में लटकना। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो साथ साथ आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर उसका ऑप्शन आप जरूर कमेंट कीजिएगा। इससे एग्जाम के लिए तैयारी आपकी और भी अच्छी होती हुई चलेगी। सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। आपको बताना है कि असफल का विलोम शब्द क्या होता है। तो आप सभी को पता रहेगा, वेरी सिंपल है। असफल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सफल। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको भुलक्कड़ की सही वर्तनी बतानी है। देखिए दोस्तों, भुलक्कड़ की सही वर्तनी क्या होती है? तो ये जो है वो भुलक्कड़ की सही वर्तनी होती है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है व्यवधान का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो व्यवधान का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बाधा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। और वाक्य आपको दिया गया है कि पुस्तक का डैश फट गया। तो पुस्तक का क्या फटता है? तो पुस्तक का पन्ना फट गया। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। व्याकरण नहीं हो सकता, रंग नहीं हो सकता, अक्षर नहीं हो सकता। तो पुस्तक का क्या हो जाएगा? पन्ना फट गया। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य दिया गया है कि समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। आपको बताना इसमें त्रुटि कहाँ पे है। तो देखिए दोस्तों, समूह के लोगों की नहीं होगा, समूह के लोगों के आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही क्या है? समाज है। ठीक है, तो इसमें गलती कहाँ पे है? तो इसमें गलती है समूह के लोगों की जगह क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपको बताना है कि अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो अवगुण का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो जो दोष है वो क्या है? अवगुण का पर्यायवाची शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए इतिहास से संबंधित। तो इतिहास से संबंधित के लिए अपने क्या यूज करेंगे? तो जो इतिहास से संबंधित होता है उसे हम ऐतिहासिक के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखांकित खंड कौन सा है? शीतल। शीतल वायु चल रही है। अब अपने शीतल की जगह किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो क्या करेंगे? ठंडी। ठंडी वायु चल रही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बाहर लकड़ी के डैश पड़े हुए हैं। तो लकड़ी को हम क्या कहते हैं? तो बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं? गट्ठर पड़े हुए हैं। तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? गट्ठर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है कि लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को सम्मान मानती है। तो आपको बताना है वाक्य में कहाँ पे त्रुटि है। तो लोकतंत्र एक राजनीतिक व्यवस्था है जो लोगों को नहीं होगा, लोगों का सम्मान मानती है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो लोगों को की जगह क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सैनिक देश की डैश करते हैं। तो सैनिक देश की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन के षोडश वर्षीय पुत्र अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ा। तो षोडश की जगह हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? षोडश का अर्थ क्या होता है? 16। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। बागों में डैश खेलते हैं। तो बागों में क्या खेलते हैं? फूल खिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। वाक्य है, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो देखिए दोस्तों, विज्ञान के युग ने समय की नहीं होगा, समय का महत्व बहुत बढ़ा दिया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, समय की महत्व। की जगह क्या हो जाएगा? समय का महत्व। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। तो जिसका कोई आधार न हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे निराधार। अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आपको माखन चोर की सही वर्तनी बतानी है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हरी झंडी दिखाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो हरी झंडी दिखाना यानी कि आगे बढ़ने का संकेत देना। सी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वह पिछले वर्ष हरिद्वार गया था। आपको जो रेखांकित खंड है वो पिछले है, तो आपको बताना है पिछले की जगह हम किस शब्द का दिए गए ऑप्शन में से प्रयोग करेंगे। तो पिछले की जगह हम गत का प्रयोग कर सकते हैं। वह गत वर्ष हरिद्वार गए थे। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का विलोम चले। निशा, निशा का अर्थ क्या होता है? रात, ठीक है। तो दिवा का अर्थ क्या हो जाएगा? दिन, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न के अनुसार कीजिए। आप गद्यांश को ध्यान से रीड कर लीजिए और फिर आपको बताना है रिक्त स्थान 1 में किस शब्द का प्रयोग है। चलिए पढ़ते हैं। प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा डैश है। तो प्रदूषण आज के समय का सबसे बड़ा क्या है? अभिशाप है, ठीक है। अब आपको बताना है 2 में क्या आएगा। चलिए आगे रीड करते हैं। प्रदूषण के बढ़ने से धरती पर बहुत सी डैश पैदा हो गई है। तो बहुत सी क्या पैदा हो गई है? समस्याएं पैदा हो गई हैं, जिससे समय रहते न डैश गया। तो जिसे समय रहते न रोका गया, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आएगा। जिसे समय रहते न रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। प्रदूषण के तत्व डैश द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो प्रदूषण के जो तत्व है वो मनुष्यों द्वारा उत्पन्न किए गए पदार्थ या वेस्ट मटेरियल होते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक संसाधन जैसे कि वायु, जल, भूमि को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण जहरीली गैस, कीटनाशक, शाकनाशी, ध्वनि, कार्बनिक मिश्रण, रेडियोधर्मी और डैश हो सकते हैं। तो रेडियोधर्मी क्या है? पदार्थ हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमने आज का ये हिंदी का प्रीवियस ईयर का पेपर कवर कर लिया। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। विच पोर्ट इज नोन एज गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। तो पूर्वी भारत का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो कोलकाता बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगर आपको इस वीडियो में से किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता हो तो आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में हमें अपना राइट आंसर बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नायडू एक डैश नर्तकी थी। पद्मश्री अवार्डी शोभना नायडू वाज ए डैश डांसर। देखिए दोस्तों, जो शोभा नायडू थी ये आपके कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे। आगे हम पूछा जा रहा है, बात हो रही है गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और जो अंतिम शासक थे वो थे मुइजुद्दीन कैकबाद, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे खिलजी राजवंश की। तो फाउंडर थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और अंतिम शासक कौन थे? खुसरो खान थे, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, नागार्जुन सागर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। और किस नदी पे स्थित है? तो कृष्णा नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कोयना बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपने कोयना डैम के बारे में। तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसके अलावा जैकवाड़ी डैम, हदसा डैम, विल्सन डैम, तनसा डैम, मुला डैम और वेतना डैम, ये सभी डैम क्या है? महाराष्ट्र में ही स्थित है, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या फिर यूटी इज दाचिगाम नेशनल पार्क। तो दाचिगाम जो नेशनल पार्क है ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, मृच्छकटिका किसके द्वारा लिखी गई थी? मृच्छकटिका वाज रिटन बाय। तो मृच्छकटिका को किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपके शूद्रक के द्वारा लिखा गया था। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। हेडर जो टर्म है ये फुटबॉल के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के दक्षिणी राज्यों में उगादी त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, उगादी जो फेस्टिवल है वो साउदर्न स्टेट्स में आपके चैत्र के महीने में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल के
अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका? तो हाईएस्ट पीक इन श्रीलंका की बात करें तो वो हो जाएगा माउंट पेड्रो। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सूरजकुंड झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज सूरजकुंड लेक लोकेटेड? सूरजकुंड जो झील है वो भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। डी नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ठीक है, 29 अक्टूबर 1870 को इन्होंने अध्यक्ष के रूप में इसका गठन किया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत में सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का है? वेयर इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया? तो ये स्थित है आपके तमिलनाडु में, जिसका नाम है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि आपके तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बात हो रही है इंपॉर्टेंट डेज के बारे में और उनकी थीम के बारे में। तो 20 मार्च 2022 को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया, थीम थी आई लव स्पैरोज। इसके अलावा 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे बनाया गया, थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। 4 मार्च 2022 को वर्ल्ड ओबेसिटी डे बनाया गया, थीम थी एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। 22 अप्रैल 2022 को इंटरनेशनल मदर अर्थ डे बनाया गया, थीम थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? वो आज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष जी थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है जतिन गोस्वामी एक डैश नर्तक है। जतिन गोस्वामी के बारे में अपनी बात करें तो ये सतरिया नृत्य से संबंधित है। सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बात हो रही है लोधी राजवंश की। तो इसके फाउंडर थे बहलोल लोधी। लास्ट शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी थे। मुगल राजवंश की बात हो रही है, फाउंडर बाबर थे और लास्ट शासक कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में, फाउंडर थे दंती दुर्ग और लास्ट जो रूलर थे वो थे कक्का द्वितीय। नेक्स्ट हम बात करेंगे पाल वंश के बारे में, फाउंडर थे गोपाल और जो अंतिम शासक थे वो थे रामपाल। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भवानी सागर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भवानी सागर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो भवानी सागर जो डैम है वो तमिलनाडु में स्थित है और भवानी रिवर पे है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है काकोलत जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? काकोलत जो वाटरफॉल है ये लोकेटेड है भारत के बिहार स्टेट में। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में हम टारगेट रखेंगे पूरे 2000 लाइक्स कंप्लीट करने का और 1000 दोस्तों के बीच आपको इस वीडियो को शेयर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है? डिब्रू सैखोवा जो नेशनल पार्क है ये असम में स्थित है। इसके अलावा दिहंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क ये भी असम में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र वाज रिटन बाय। तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस खेल में तीरों का प्रयोग किया जाता है? इन विच स्पोर्ट्स आर एरोस यूज्ड? तो एरो यानी कि तीरों का जो प्रयोग है वो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी के खेल में किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुरु पूर्णिमा भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? तो ये हिंदू कैलेंडर के किस महीने में आता है? आषाढ़ महीने में आता है, यानी कि जून जुलाई के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो निम्नलिखित में से वह कौन सा है? तो ये है आपके मालदीव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का, स्मॉलेस्ट नेबरिंग कंट्री। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज पिछोला लेक लोकेटेड? पिछोला जो झील है वो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत के थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? वो वाज द फाउंडर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो इसके फाउंडर थे मैडम ब्लावात्स्की। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। इसकी स्थापना की गई थी 1853
1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब स्थापित किया गया था? व्हेन वाज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया सेटअप? तो ये सेटअप किया गया था 28 अक्टूबर 1969 को और इसका नाम था तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, जो महाराष्ट्र थाने डिस्ट्रिक्ट में स्थित था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इसे 1969 में पहली बार ऑपरेट किया गया था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है हल्दा उत्सव भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बात करते हैं हल्दा फेस्टिवल की। हल्दा जो फेस्टिवल है वो भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। सेकंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सितारा देवी पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए सम्मानित किया गया? तो इन्हें कथक नृत्य शैली को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए इन्हें पद्मश्री और कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का, किन्हें? सितारा देवी जी को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मैटूर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मैटूर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? तो मैटूर जो डैम है ये कहाँ पे स्थित है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ये तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु में ये कावेरी नदी पे है और इसे बनाया गया था 1934 में और टोटल 9 ईयर्स इसे लगे थे कंप्लीट होने में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में गायत्री जलप्रपात स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द गायत्री वाटरफॉल्स लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है आपके तेलंगाना में। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है? चंदोली जो नेशनल पार्क है ये महाराष्ट्र में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है चरक संहिता किसके द्वारा लिखी गई थी? चरक संहिता वाज रिटन बाय। तो ये लिखी गई थी किसके द्वारा? तो ये आपके चरक के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इक्विपमेंट बोल्ट का उपयोग किस खेल में किया जाता है? द इक्विपमेंट बोल्ट इज यूज्ड इन विच स्पोर्ट्स? तो ये किस खेल में इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो पर्वतारोहण यानी कि माउंटेनरिंग में किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि पौष पूर्णिमा हर साल किस महीने में मनाई जाती है? पौष पूर्णिमा हर साल जनवरी के महीने में मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों को जोड़ती है? तो ये टोटल आपके 4 भारतीय राज्यों को जोड़ती है। कौन कौन से? वो है असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। और कितनी कितनी सीमा साझा करते हैं वो भी इनके सामने दिया गया, आप ध्यान से रीड कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नैनीताल झील किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज नैनीताल लेक लोकेटेड? नैनीताल जो झील है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इसके अलावा भीमताल लेक ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उत्पीड़ित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे? वो वाज द रिफॉर्मर ऑफ ओप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो इनके जो सुधारक थे आप सभी को पता होगा वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? वेयर इज नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट सिचुएटेड? तो ये स्थित है आपके बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला ओडिसी नृत्यांगना कौन थी? तो वह कौन थी? तो ये थी सोनल मान सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है पंडित शंभू महाराज एक शास्त्रीय डैश नर्तक को 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पंडित जो शंभू महाराज थे ये कथक के क्या थे? शास्त्रीय नर्तक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा, जिन्हें 1967 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इंदिरा सागर बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है और ये किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तलकोना जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तलकोना जो जलप्रपात है ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर।
अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बाइसिन यानी कि राजबारी राष्ट्रीय उद्यान है। बाइसिन या फिर राजबारी जो नेशनल पार्क है ये भारत के त्रिपुरा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दया भाग किसके द्वारा लिखा गया था। दया भाग वाज रिटन बाय, तो ये लिखा गया था जिमूत वाहन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक साहसिक खेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवेंचर स्पोर्ट। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स की अपनी बात करें तो वो है पैराग्लाइडिंग। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ्स। तो ये आपके चैत्र के महीने में मनाया जाता है, मार्च अप्रैल में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। डैश इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन श्रीलंका। तो महावली ये क्या है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता था। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। तो काकरापारा एटॉमिक जो पावर स्टेशन है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से डैश राज्य में मनाया जाता है। द डोंगरी फेस्टिवल इज प्राइमरीली सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो ये मनाया जाता है प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य में। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित पद्म सुब्रमण्यम एक डैश नर्तक है। तो ये किस नृत्य से संबंधित है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है श्री सैलम बांध किस नदी पे स्थित है। श्री सैलम डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तो ये आपके कृष्णा रिवर यानी कि कृष्णा नदी पे क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निनाई जलप्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। निनाई जो वाटरफॉल है ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा जो नेशनल पार्क है ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है देवी चंद्रगुप्तम किसके द्वारा लिखा गया था। देवी चंद्रगुप्तम वाज रिटन बाय। तो ये विशाख दत्त जी के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस खेल में गेंद को छेद में डालने पर स्कोर निर्भर करता है। इन विच स्पोर्ट्स डज द स्कोर डिपेंड ऑन पुटिंग द बॉल इन ए होल। तो ये गोल्फ के खेल में निर्भर करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि असम का अंबुबाची त्योहार हर साल किस महीने में मनाया जाता है। तो असम का जो अंबुबाची फेस्टिवल है ये हर साल जून के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। तो वह कौन सी है। तो वो है आपके इंडस यानी कि सिंधु नदी है जो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है और मानसरोवर झील से निकलती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है। अष्टमुडी जो झील है वो केरल में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर